कहते हैं गुरु की दया। गुरु की दया का मतलब होता है प्रिय सज्जनों, दया का भाव होता है जब हम कोई कार्य करते हैं, करने में असफल हो जाते हैं, लाख कोशिश करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाती है कार्य करने में। और जिसको ना सोचते हुए कोई भी कार्य, कोई भी परिश्रम ना करते हुए हमारा कार्य सहज पूर्वक हो जाता है, तो हम कहते हैं गुरु की दया से हो गया। गुरु की दया इतनी होती है कि जो काम ना होते हुए भी काम बन जाता है, तो होते हुए गुरु की दया। दया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दया होती है कब? जब हम जीवों पर दया करते हैं। जीवों पर जब तक हम दया नहीं करेंगे तब तक साहिब से हमें दया नहीं मिलेगी। तो एक बार परमात्मा के नाम पे सर्वप्रथम जयकारा लगा दें प्रिय सज्जनों। बोले सत्पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब की, बंदी छोड़ सदगुरु मदन का साहिब की, दीवान गाय का साहिब की, सदगुरु दीवान का साहिब की, अनाथ का साहिब की, बाबा संतोष साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहब की, वर्तमान दीवान साहिब की, आचार्य गद्दी भैया की, दीवान गद्दी मेला बिछूर धाम की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, आए हुए सभी भक्तों की, आए हुए सभी संतों की, साहब के सभी नेमी प्रेमी भाई बंधुओं को, माताएं बहनों को, सभी को, सकल हंस को सप्रेम साहिब जिंदगी। प्रिय सज्जनों, हम सत्संग क्यों जाते हैं? संत का दर्शन क्यों करने के लिए जाते हैं? क्या हमें कोई है संतों का दर्शन करने के लिए? संत का दर्शन इतना महान क्यों बताया गया है? संत का दर्शन इतना महान बताया गया है, भगवान से भी ऊंचा संत का दर्शन बताया गया है प्रिय सज्जनों। साहेब का बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरी कोटिन यज्ञ समान। प्रिय सज्जनों, इस शब्द में साहेब बताएं, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। अभिमान हमारे अंदर क्या अभिमान है? जब हम संत दर्शन के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम जाति का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरु अगर उसके पास ज्ञान है, वो किसी भी जाति का हो, गुरु पद पर है और गुरु है, उसके अंदर ज्ञान है तो सर्वश्रेष्ठ है। हमें वहां पर ज्ञान देखना चाहिए, वहां पर जाति हमें नहीं देखनी चाहिए। हमारे अंदर अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। और हमारे जो पद होते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े पोस्ट पे, कोई इंजीनियर, कोई एसपी, कोई डॉक्टर, कोई डीएम, कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन जो गुरु का पद होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो हमें अपने पद का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और तीसरा, अपने बल का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे भीम जैसे महान योद्धा अपने बल का अहंकार करके सुपत दास साहब को लेकर के आने की कोशिश किए, लेकिन नहीं ले आ पाए और घंटा नहीं बजा। इसलिए बल का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार अगर हमारे मन में, हमारे विचार में अगर किसी भी प्रकार का अहंकार है, अगर हम संत दर्शन के लिए तब जाएंगे तो हमारा संत का दर्शन करना सफल कभी नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, सारे अभिमान, सारे ममताओं को त्याग करके संत का दर्शन करना चाहिए। जो जो पर आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, जो जो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सारे कह रहे हैं जो जो पद आगे बढ़े, एक एक पद कोटिन यज्ञ, कोटिन यज्ञ के समान है एक एक पद। अगर संत दर्शन के लिए सारे हम, जो हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार को मिट करके अगर हम संत का दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें कोटिन यज्ञ
समान एक एक पैर जो हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोटिन यज्ञ के समान है। जब पांडवों में युद्ध हुआ था तो पांडवों को मन में शांति नहीं थी। अर्जुन से पूछे, बल्कि कृष्ण से पूछे कि हमें शांति नहीं है, तो कृष्ण बोले कि आपको भंडारा करना पड़ेगा। तो जब पांडव मिलकर के भंडारा करते हैं और उस गांव में पूरे सबको समाज को आमंत्रित करते हैं और उसमें सभी संत महात्मा दूर दराज से जाते हैं, पहुंचते हैं भंडारे पाने के लिए। एक से एक योगी तपस्वी सब उस भंडारे में पहुंचकर प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो घंटा था बाजना वो बजा नहीं क्योंकि उसमें संत नहीं गए थे। उसी पर कहा गया है, उसी गांव में उसी क्षेत्र में एक सुपच दास नाम के संत रहते थे और उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उनके अंदर अहंकार था कि क्योंकि वह संत जो है जाति का, छोटी जाति का है, इसलिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। निमंत्रण नहीं दिया गया इसलिए उनका घंटा नहीं बजा। जब वो बोले कि हेम बोले कि संत नहीं आए, हम जाकर के लेके आते हैं उस संत को उठा लाएंगे। क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आते हैं? उनके बल का अपने बहुत अहंकार था। और जैसे ही गए सुपरदास के पास, कहते हैं चलो आप भंडारे में क्यों नहीं आए? हमारे भंडारे में इतना बड़ा भंडारा हुआ, आप क्यों नहीं आए? बोले हमें निमंत्रण नहीं मिला है। तो बोले निमंत्रण नहीं मिला है तो आपको आना चाहिए, आपके गांव क्षेत्र का भंडारा है, आपको आना चाहिए। बोले संत जो होते हैं बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाते हैं। तो बोले चलो ठीक है, चलते हैं, हमारी एक कुबरी है उसे उठा करके ले आओ। और जैसे कुबरी के लिए आदेश देते हैं सुपरदास साहब, और जैसे ही वहां भीम जाते हैं लाने के लिए और कुबरे उठा नहीं पाते हैं। कुबरे में इतनी शक्ति, इतना बल आ जाता है कि वो कुबरे को उठा नहीं पाते हैं। सुपरदास साहब की कुबरे को नहीं उठा पाते हैं और पसीना पसीना हो जाता है उनको। क्यों? ये गुरु भक्ति का बल था, गुरु भक्ति का प्रताप था और उनके अंदर जो अहंकार था, अहंकार मिटाने के लिए साहब ने कलाएं दिखाएं, साहब अपनी तपस्या भक्ति का दिखाए। उनके अंदर जो बल का अहंकार था कि अहंकार मिट जाए। फिर आकर के साहब के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव चलो। तो साहब वहां से चले भंडारा पाने के लिए। भंडारे पाने के लिए साहब चलते हैं। भंडारे पाने के लिए जब तक साहब नहीं गए उस भंडारे में तब तक घंटा नहीं बजा। कहीं सुपरदास बिना घंट न बाजे, बिना साहब को घंटा नहीं बजा। तो संत दर्शन के लिए जब भी जाए मन में कभी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार है तो संत का दर्शन करना हमारा सफल कभी नहीं हो सकता है। प्रिय सज्जनों, आज इस संसार में पूरे विश्व में धर्म के नाम पे बहुत से लड़ाइयां, बहुत से झगड़े चले आ रहे हैं और होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। आज मन की ऐसी हालत हो गई, जीव की ऐसी हालत हो गई है, जो जिस धर्म में है, जो जिस पंथ में, अपने पंथ, अपने धर्म, अपने मजहब को लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि हमारा ये सही है और आपका गलत है। जिस दिन हम अपने धर्म को जान जाएंगे उस दिन से सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। साहब की एक साखी है, मन बस करना कर्म है, धर्म जानना रूप, जो जाना अपने रूप को वह है धर्म स्वरूप। मन बस करना कर्म है। कर्म क्या है? सबसे बड़ा कर्म है। कर्म करते हैं लेकिन सारे कर्म फेल कर जाते हैं जब हम अपने मन को बस में नहीं कर पाते हैं। मन बस करना कर्म है, धर्म जानना रूप। मन को बस में कैसे किया जा सकता है प्रिय सज्जनों? मन इतना चंचल है, जब भी हम
भजन में बैठे हैं साधक बंधुओं, जो भी जितने भी साधक बंधुओं, सर्वप्रथम सबसे पहली बार जब साधना में बैठते होंगे तो मन का इतना बहुत चंचलता है मन में कि वो बार बार विषय विकारों की तरफ भागता ही रहता है। तो साहब कहते हैं मन बस करना कर्म है। मन कैसे बस में किया जाए? साहब कहते हैं जैसे मन को कैसे बस में किया जाए। साहब कहते हैं मन जाता है तो जाने दो, मन अगर जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि रात शरीर, मतलब अपने शरीर को अपने बस में करके रखो। क्योंकि रात शरीर, उतना पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर? तीर कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक उस पे कमान नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार यह जो मन है, मन का क्या कर सकता है? मन कुछ भी नहीं करेगा। कितना विषय विकारों की तरफ क्यों ही हमारा मन जा रहा है, तो केवल मन जा रहा है। अगर शरीर लेकर के हम उस वहां तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो हमसे कोई गलत कार्य नहीं हो सकता है। केवल वहां पर मन का पाप हो जाएगा, लेकिन कर्म नहीं बनेगा। कर्म बनेगा है कहां से? जब हम हाथों, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने शरीर के द्वारा किसी भी कार्य को करते हैं तो वहां पर कर्म बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, जो कर्म बन जाता है तो उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए साहब कहें आपन कर्म न मिलता जाए, जो जो कोट सिराए। अपना किया हुआ कर्म कभी नहीं मिलता, उसे भोगना ही पड़ता है। तो कर्म मत बनाइए प्रिय सज्जनों, मन का काम ही है दौड़ना, भागना, इधर उधर चलना। धीरे धीरे यह मन भी स्थिरता आ जाएगी। जब गुरु की दया हो जाएगी, आप भजन साधना में धीरे धीरे करते करते मन में भी स्थिरता आ जाएगी। मन बस करना कर्म है, धर्म जानना रूप। जाना अपने रूप को, यही है धर्म स्वरूप। अपने स्वरूप की हमें कैसे पहचान होगी? जब तक हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक हम धर्म को लेकर के, नाना प्रकार के धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के मन में झगड़ा होती चली आ रही है और होगी, और आने वाले समय में भी ऐसे झगड़ाएं होती रहेगी। जो साधक हैं, जितने भी संत हुए, अपने स्वरूप की पहचान कर लिए तो किसी ना धर्म से इनसे कोई मतलब रहा, ना कोई मजाक से, ना कोई पंथ से कोई मतलब रहा। सदगुरु कबीर साहब का एक ही संदेशा था, जीव की मुक्ति के लिए। इसीलिए साहब कहें धर्म जो है अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के शब्द के माध्यम से हम जानेंगे अपने स्वरूप की पहचान हम कैसे कर पाएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। आपन को आपने से विसरे, जैसे स्वान काच मंदिर में भरमत भूख मरे। हम अपने स्वरूप की खुद से भूल गए कि हमारा स्वरूप क्या है। जैसे कुत्ते को किसी कांच के घर में बंद कर दिया जाए तो अपना प्रतिबिंब देख करके, भोग भोग करके उसमें मर जाता है, अपना प्राण न्यौछावर कर जाता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि यह मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरी ही परछाई है। क्यों? उसे यह ज्ञान नहीं होता है, सोचता है कि यह दूसरा कुत्ता इसमें कहां से आ गया। उसको भूख भूख करके अपने प्राण को न्यौछावर कर जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार संसार की हालत, सारे जीव की हालत ऐसी हो गई है कि हम नाम जप में, नाम जप करते करते इस संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन राम नहीं मिल पाते हैं। राम का जाप करते हैं लेकिन राम नहीं मिल पाते हैं। आज संसार में तीन राम की चर्चा होती है प्रिय सज्जनों। तीन राम की चर्चा होती है, चौथे राम का ज्ञान है ही नहीं। चौथे राम का ज्ञान आएगा संत गुरुजन से, जो विवेकी गुरुजन होंगे, संत होंगे, उनसे हमें चौथे राम की पता लगेगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से नारा। एक राम तीनों से नारा। एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ का बेटा का मतलब हो गया प्रिय सज्जनों, यह हमारा शरीर, शरीर का नाम हो गया दशरथ का बेटा। जैसे राजा दशरथ के बेटे राम रहे और दशरथ, यह शरीर के नाम का नाम रखा गया। शरीर नाशवान है,
इसका एक दिन नाश होना है। जैसे राम इस दुनिया से चले गए, सही रूप में थे और सही रूप से चले गए, मतलब राम का नाम मिट गया। उस राम को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम शरीर को राम मान रहे हैं। एक राम घट घट में लेता, वह राम कौन है? वह है आत्म राम, जो सब घटों में विराजमान है। सभी घटों में, चाहे चींटी से लेकर के हाथी तक, सभी घटों में विराजमान वह आत्म राम। एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा। वह तीसरा राम कौन है जिसका सकल पसारा है? वह है मन राम, जिसे हम इच्छा करते हैं। मन में इच्छा हुई और हम सृष्टि बना लिए, और सृष्टि बनाए और उसी सृष्टि में हम फंस गए। अपने परिवार में, बीवी बच्चों में फंस जाते हैं और उसकी परवरिश करने में सारा जीवन हमारा गुजर जाता है। मन का इतना पसारा, इतना फैलाव है कि उससे हम निकल ही नहीं पाते हैं। और जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे, उससे नहीं बचेंगे, तो भजन भक्ति हम कैसे कर पाएंगे? सही कहते हैं, मन का काम ही है आगे की तरफ सोचना। मन का काम है आगे की तरफ सोचना और पीछे की तरफ सोचना। इसका जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में कभी मन ठहरा ही नहीं। मन का काम है, अभी जीवन में पूछा जाए, कहा जाए तो वर्तमान की सबको लगे होते हैं कि क्या होगा वर्तमान में, आने वाले समय में क्या होगा। वर्तमान की चिंता कोई नहीं करता, लेकिन आने वाले समय की चिंता सबको सताती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा सेवा कौन करेगा, हमारी परवरिश कौन करेगा, हमारा देखभाल कौन करेगा। मन में चिंताएं बनी रहती, क्यों? साहेब का ज्ञान ही नहीं है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है प्रिय सज्जनों, इसलिए भरोसा इस शरीर का कोई मत करिए। पता नहीं कब यह शरीर छूट जाए। आज संसार में सब बहन में रहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे तो बच्चे नहीं हैं, हमारे ये नहीं है, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, लेकिन पूछते नहीं। तो इस शरीर का कौन सा भरोसा है कब छूट जाए? इस मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। शरीर का कोई भरोसा नहीं कब छूट जाए। जब साहेब का ज्ञान हो जाता है प्रिय सज्जनों, तो उसे डर नहीं रह जाता है इस बात का। एक राम का सकल पसारा, मन राम का सकल पसारा। एक राम तीनों से न्यारा। वह राम तीनों से न्यारा कौन है? वह साहेब के द्वारा बताया गया सांकेतिक शब्द, जिससे साधना से हमें प्राप्त होता है, वह चौथे राम की बात साहेब कहते हैं। प्रिय सज्जनों, चौथे राम को हम जानेंगे कैसे? जब हम गुरु करेंगे। आज इस संसार में बहुत से गुरु हैं। साहेब कहते हैं गुरु कर लो, गुरु कर लो, लेकिन गुरु की पहचान कर लो। सबसे पहले गुरु करने से पहले गुरु की हमें पहचान होनी चाहिए कि हमें कैसा गुरु करना चाहिए। साहेब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदे, जो शब्द बतावे गाँव। गुरु गुरु में भेद क्या है? प्रिय सज्जनों, गुरु गुरु में भेद है, शब्द का भेद है। साहेब शब्द का भेद है। गुरु गुरु में भेद क्या है? शब्द का ही भेद है। एक गुरु 52 अक्षर लगाते हैं, एक गुरु 52 अक्षर के परे का शब्द लगाते हैं। संसार में जितने भी गुरु 52 अक्षर का लफाव कराते हैं, समझ लीजिए हम काल के जाल से कभी छूट नहीं पाएंगे। 52 अक्षर के परे का जो लफाव कराते हैं वो होते हैं सदगुरु। उन्हें सदगुरु कहा जाता है। जो हमें निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसर कौन है, कबीर सृजनहार। जो मोको निज नाम दिया, जो मोको निज नाम दिया, सदगुरु सोई हमार, दादू दूसर कौन है, कबीर सृजनहार। तो प्रिय सज्जनों, जो मुझको निज नाम दिया, निज नाम क्या है? जो 52 अक्षर के परे का ज्ञान है। आज संसार में राम राम कह के सारा संसार अपना जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन राम को पहचान नहीं पाता है। उसी प्रकार जैसे एक सुग्गे को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, और मालिक के द्वारा अगर मालिक राम राम उसे रटा देता है, तो सुग्गा भी राम राम कहने लगता है। सुग्गा क्या कहने लगता है? राम राम कहने लगता है।
हाँ प्रिय सज्जनों, ज्यादा समय नहीं है तो एक छोटा सा हम भजन बोलेंगे। हाँ, गुरु आपके बन